दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि रक्षाबंधन आ रही है और क्या आप ये भी जानते हैं कि यह भाई बहनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। और दोस्तों हमें राखी बांधते समय किस बात की सावधानियां रखनी चाहिए वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। राखी बांधते समय अपने भाई का हाथ भरा हुआ हो तो ही राखी बांधी जाती है, यह परंपरा है। इसलिए बहनें अपने भाई के हाथ में नारियल रखती है, भाई नारियल पकड़ता है और बहन राखी बांधती है। हाथ भरा होने के पीछे यह कामना रहती है कि भाई के हाथ में सदैव लक्ष्मी बनी रहे। इसी कारण उसके हाथ में श्रीफल अर्थात नारियल रखा जाता है। कुछ लोगों के यहाँ केले, मिठाई अथवा सूखे नारियल गोले भी रखे जाते हैं। यह गलत है। आप कहेंगे कि यह परंपरा है, तो समझ लीजिए यह परंपरा भूलवश चालू हो गई है, जिसे तत्काल सुधार लेना चाहिए। कौन बहन चाहती है कि उसके भाई के हाथ सूखे रह जाएं? यदि बहन यह नहीं चाहती है तो उसे अपने भाई के हाथ में जलयुक्त श्रीफल ही रखकर राखी बांधना चाहिए, अर्थात जो पानी का नारियल होता है वही भाई को देना चाहिए। और भाइयों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वह श्रीफल से ही राखी बंधवाएं, ना कि सूखे नारियल से या नारियल के गोले से। रोचक जानकारी यह है कि परंपरा यह है कि शादीशुदा बहनें जब मायके जाती हैं तो भाई के लिए नारियल और भाभी के लिए सूखा गोला लाती हैं, जिसे उसकी झोली में डालती है। कालांतर में इस सूखे गोले से कुछ बहनों ने गलती करते हुए अपने भाइयों को भी देकर राखी बांधना शुरू कर दी है, जबकि यह सूखा गोला सिर्फ भाभी के लिए होता है। भाई के हाथ में श्रीफल रखा जाता है। राखी श्रीफल नारियल से ही बंधवानी चाहिए, सूखे गोले से नहीं। नारियल नहीं है तो सिर्फ धन अर्थात कुछ रुपए हाथ में रखकर या अक्षत भी हाथ में रखकर राखी बंधवा सकते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं रखना चाहिए। परिस्थिति जन्य अक्षत मतलब बिना टूटे हुए चावल भी रखे जा सकते हैं। यही से पूरे परिवार के लोग राखी बंधवा सकते हैं, इसलिए अलग अलग श्रीफल नहीं खरीदना चाहिए। जैसा कि बहनें यदि जिसके 3 भाई हों 4 भाई हों तो वह उतने ही श्रीफल लेती है, परंतु ऐसा नहीं है। सिर्फ एक श्रीफल से भी भाई को राखी बांधी जा सकती है। भाई को बहनों से कुछ लेना नहीं चाहिए। इस मान्यता के अनुसार श्रीफल भी भाई अपने पास से नहीं रखते, सिर्फ हाथ में रखकर राखी बंधवाते हैं। वह श्रीफल बहन का ही होता है। बहनों को प्रयास करना चाहिए कि वह अपने भाई से रेशमी धागे की राखी बनाकर अपने भाई को बांधे। रेशम के धागा आसानी से बाजार में मिल जाता है। राखी कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, वह मर्यादा और शक्ति का प्रतीक है, इसलिए इसमें तड़क भड़क चमक की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बाजारू राखी सिर्फ बच्चों का मन बहलाने का माध्यम है। यदि भाई को चाहती हैं तो रेशम की डोर ही बांधे। और विशेष रूप से सभी से निवेदन यह है कि यह हमारा सनातन पर्व है, इसे शालीनता से मनाएं, जबरन दिखावे और खर्च से बचे। 2 दिन पूर्व एक नवयुवक जिसका वेतन 8,000 रुपये महीना है, अनेक किराने की दुकानों पर सिर्फ सूखे नारियल गोले के भाव पूछ रहा था कि उसे कहीं से सस्ता मिल जाए। उसे 3-4 किलो गोले खरीदने थे। वो जबरन ही गलत धारणा के कारण परेशान हो रहा था। यह स्थिति अनेक परिवारों और भाई बहनों के साथ आती है। मिठाई को लेकर भी सावधान रहे। पहला प्रयास बहनें अपने भाई से कोई मिठाई बनाए, नहीं बना सके तो हलवा बना लें। बहुत मजबूरी में ही बाजार से मिठाई लाएं, क्योंकि यह प्यार का पर्व है। भाई अपनी बहन को स्पष्ट कहे कि खुद मिठाई बनाकर लाना, बाजार की ही नहीं होनी चाहिए। बहनें अपने भाई को स्पष्ट कहें कि सिर्फ स्नेह और प्यार दे, रुपए से राखी को ना तोले। आइए हम सब इस पर्व को मिलकर व्यवस्थित रूप से मनाएं।
रक्षा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।